कारण क्या है? टोटल गौवंश की तस्करी हो रही, खुलेआम गौवंश की तस्करी हो। मैंने बार बार, एक बार नहीं 10 बार इसका ज्ञापन भी दिया, सूचना दी, जानकारी दी। हाल ही में मैं कल की घटना बताऊं कि जब मैं गाड़ी को पीछा किया, हमारी एक टीम थी, हमारे साथ मिश्रा जी थे, सभी को जनता को ये लगता है कि पुलिस इसमें शामिल है, पुलिस खूब करवा रही है, इसलिए पुलिस आंख नहीं लगाती। नहीं, ऐसा तो कभी नहीं करती पुलिस। पुलिस भी हमेशा प्रयास करती कि ऐसी घटनाएं ना हो, हमेशा प्रयास में रहती कि कार्रवाई हो। क्या ये पता चला कि मालिक कौन था? अब इनका पूरा हो कि विवेचना। सीधी जिले में एक सबसे बड़ी वारदात होती नजर आती है और वो है पशु तस्करी की। कई बार जो है गाड़ियां, वाहन जो है पकड़े भी जाते हैं। एक तरफ देखा जाता है कि अगर रेत का वाहन अगर लोड अगर मिल जाता है तो लगभग उस पर पौधे जाम आते हैं, यानी कि उस पर पौधे पड़ जाते हैं। लेकिन अब जब ये चीज़ें देखी जाती हैं जहाँ पर पशु तस्कर के जो वाहन होते हैं वो घंटों में छूट जाते हैं, जहाँ कई जीवों की हत्या हो जाती है, और उसके बावजूद भी ये देखा जाता है कि कल का भी एक मामला देखा गया था जहाँ पर लगभग पीछा करते हुए जब पशु तस्करों का पीछा हो रहा था तो गाड़ी वाहन के द्वारा जो है टोल प्लाजा भी तोड़ दिया गया था। वहीं आज फिर से यानी कि हिम्मत की यहाँ पर जो है बात की जा रही है कि जहाँ कल ऐसा देखने को मिला, आज फिर से वही चीज़ें। ये जो वाहन मेरे पीछे खड़ा है, इस वाहन में मैं आपको बता दूं कि कई सारे पशु यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पर जो है वाहन को पकड़ने वाले विवेक पांडे और कई सारे लोग उनके यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके द्वारा हर बार वाहन को पकड़ा जाता है और वाहन पकड़ने के बाद जो है उनको पशु को ले जा करके गौशाला में छोड़ा भी जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी पशु तस्करी बंद नहीं हो पा रही है, और पुलिस की नाकामी की वजह से खासकर लगातार ये वारदात को अंजाम दे जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस पर पूरे मामले पर अगर बात की जाए तो सीधी के एसपी को भी ये चीज़ें पता है कि पशु तस्करी लगातार जारी है। लेकिन मुद्दे की बात तो ये है कि यहाँ पर सिर्फ कच्छा और बनियान की चेकिंग होती है, वो भी बीच मार्केट में, कभी बाईपास में कोई पुलिस नहीं लगती ये देखने के लिए कि आखिर में गांजा तस्कर या पशु तस्कर, कोई भी तस्कर अगर यहाँ से जा रहे हैं तो ये चीज़ें कोई देखने वाला नहीं है कि आखिर में कितने मवेशी यहाँ से डेली गुजर रहे हैं और उनकी जो है हत्याएं भी हो रही हैं। हमारे साथ यहाँ पर विवेक जुड़ेंगे और विवेक से हम बात करेंगे, और भी लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, हम जानकारी जुटाएंगे। सबसे बड़ा मामला यह है कि यह भी देखा जा रहा है कि कल भी यही जो है पशु तस्कर यहाँ से गुजरे थे, आज फिर से वे गाड़ी यहाँ पर मिली। कहाँ पर गाड़ी मिली और कहाँ की ये पशु तस्कर हैं और कहाँ से इन्होंने उठाया? मैं आपको बता दूं, ये यूपी 70 गाड़ी, जैसा कि 9824 ये यहीं रहते हैं। गाड़ियां लोडिंग अनलोडिंग करना, ये जो तस्कर हैं यूपी और बिहार के मुस्लिम हैं, और ये दोनों लोग यहीं जो है तो यहाँ निवास करते, 4-5 इनकी गैंग है, और यहाँ के लोकल कुछ ऐसे ही व्यापारी हैं जो इनका सपोर्ट करते हैं। ये तस्करी आज एक गाड़ी से नहीं, कंटिन्यू आज 4-6 महीने से आपने देखा होगा। सर्रा रोड में, नेशनल हाईवे में, मुख्य मार्गों में हजारों लाखों मवेशी मिलते थे, लेकिन इस टाइम पे आप देखेंगे एक भी मवेशी नहीं मिल रहा, एक भी गौवंश नहीं मिल रहे। कारण क्या है? टोटल गौवंश की तस्करी हो रही, खुलेआम गौवंश की तस्करी हो रही। मैंने बार बार, एक बार नहीं 10 बार इसका ज्ञापन भी दिया, सूचना दी, जानकारी दी। हाल ही में मैं कल की घटना बताऊं कि जब मैं गाड़ी को पीछा किया, हमारी एक टीम थी, हमारे साथ मिश्रा जी थे, सभी कोई टीम थी के साथ यहाँ से पीछा किए, गाड़ी का यहाँ से छवारी से लोड किए, और ये कंटिन्यू यहाँ से सीधी टोल तोड़ा है, उसके बाद गुड़ टोल तोड़ा है। मैंने रीवा एसपी साहब को लगाया, पूरी टीम रीवा की पीछा करती हुई, करीब 5 से 10 गाड़ी पुलिस की भी लगी रही, उसने सबको तोड़ते हुए जो है तो मैहर रोड में निकल गया कंटेनर। यानी बात की जाए तो पुलिस फैल रही, हाँ, नाकाम रही। हाँ, इस विषय में बिल्कुल हम कह सकते हैं नाकाम इसलिए रही कि भाई आप अगर चाहते तो उभर
बाहर जो आपके बॉर्डर के जो थाने पड़ते हैं वहाँ भी आप बड़ी गाड़ियों को बैरिकेड्स करवा सकते थे। तो अभाव में मान सकता हूँ कि रीवा के आगे जो पड़ रहे हैं सतना जिले में, मैंने तो 30 साहब को वहाँ के बोला और एसपी साहब को भी बोला कि आप सतना एसपी साहब को भी सूचना दे दें। देखिए लगातार मैं कई बार जानकारियाँ देता रहता हूँ और सीधी जिले में तो हद से ज़्यादा गौ तस्करी और ये पशु तस्करी हो रही, यानी भैंस की हो, गाय की हो, गौवंश की हो, ये सारी तस्करियाँ बंद नहीं हो पा रही। बड़े ही दुर्भाग्य और बड़ा ही दुख लगता है। इन बेजुबानों ने क्या नशा है? कोई विदेश से आए, कोई अमेरिका से आए हैं? नहीं, ये हमारे ही हैं, हमारे किसान साथियों के। जब तक दूध दिया तो आप लोग पाल के रखे और जिस दिन दूध छोड़ दिए तो आप सबसे बड़े अपराधी तो इन तस्करों से ज़्यादा तो ये हो गए जिन्होंने पाल के रखा था और छोड़ दिया। ये तो अपराधी हैं, लेकिन ऐसे अपराधियों को भी संरक्षण देना एक बहुत बड़ा अपराध है। मेरा मानना है इनके ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई करे, क्योंकि देश में सरकार सिर्फ इन्हीं गौवंश के नाम पर आती, गौ माता के नाम पर आती है और आप एक तरफ ये करवा रहे हैं। ये क्या है? ये कई स्टेट क्रॉस करके जा रहे हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उसके बाद बंगाल जा रहे हैं। कंटिन्यू गाड़ियां इतने स्टेट, इतने थाने क्रॉस करके कैसे जा सकती? मैं क्या कहूँ, किसकी लापरवाही? मेरे पास सवाल के जवाब नहीं। आप जैसा कि देख सकते हैं हमारे साथ भी बात करें। ये हमारे पीछे जो है वाहन खड़ा है और यहाँ पर पुष्पराज मिश्रा जी भी है, हमसे भी बात करेंगे। इस वाहन में लगभग कितने लोग मौजूद थे जब ये वाहन पकड़ा गया और आप लोगों ने इसे जब रोका तो उस टाइम पर मूवमेंट क्या था, क्या हो रहा था? क्या ये मैं नहीं था, मैं तो थोड़ी देर बाद आया, पर 3-4 लोग थे। कल हम लोग जरूर वहाँ से पीछा किए थे छवारी से, तो यहाँ का तोड़ तोड़ा क्या नाम से आपका सोनबरसा का। इसके बाद फिर पुलिस 2 गाड़ी पुलिस की रीवा में रही, 2 गाड़ी लगी थी, एक लेन खाली थी। और सबसे सौभाग्य की बात तो ये थी कि वहाँ पर कोई आदमी नहीं था, नहीं तो आदमी में वो चढ़ा देता। वहाँ से भागा, वहाँ तक तो हम लोग पीछा किए। उसके बाद हम लोगों ने पुलिस के मत्थे छोड़ दिया कि आगे चलिए, पुलिस अब इनको पकड़ लेगी। पर हम लोगों को जानकारी मिली कि उनको पुलिस पकड़ने में नाकाम रही। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम तो को शर्म आती है, इनको शर्म आनी चाहिए जो धर्म के ठेकेदार हैं। कई संगठन चल रहे हैं धर्म के नाम पर और इन्हीं के नाक के नीचे आए दिन, कल एक गाड़ी निकली है, आज ये दूसरी गाड़ी है। और हमारा तो ये मानना है कि ये तीसरे दिन चौथे दिन हमारे यहाँ से गाड़ी निकल रही है। अब इसमें क्या नाम से विवेक पांडे जी बहुत एक्टिव हैं। कल हम भी इनके साथ थे, आज भी इनके साथ हैं और ऐसे कामों में हम इनके साथ सदैव रहेंगे। और ये जो हिंदू हैं अपने, ये मानते हैं कि हमारे गाय माता के 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। अब हम खाना खाने से पहले जो तो गौ माता को खिलाने ले जाते हैं और निकालते हैं। इसके बाद भी हम लोग घर से दूध देने के बाद गाय को छोड़ देते हैं। इतने शर्म की बात है। हम अपना माता मानते हैं गौ माता को। अब आप लोग सब ये देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। अब क्या कहें, अब इससे ज़्यादा आप लोग हैं, इनसे पूछिए, अब ये भी लोग कुछ बोलें। मुद्दे की बात तो यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि हर बार जितनी बार पकड़ा गया, इसमें कोई भी पुलिस का हाथ नहीं रहता। पुलिस कभी पकड़ती ही नहीं। आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि किसी ने पकड़ के ही दिया है। पुलिस आज तक किसी भी वाहन को, पशु तस्करों को हाथ नहीं लगा पाई। जब भी अगर वाहन पकड़े गए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर विवेक का हाथ रहा या और किसी का हो सकता है, लेकिन पुलिस ने आज तक खुद ये पकड़ के नहीं दिखाया कि हमने पशु तस्करों को पकड़ा है। ये वाहन यहाँ से गुजर रही थी, ये सारी चीज़ें रहीं। और भी कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो मौके वारदात पर थे। आप थे वहाँ पर? हाँ। क्या हुआ था? आज की घटना ऐसी हुई थी कि हम लोगों को लोकेशन मिला कि सिकरा दरिया में जो है गाड़ी लोड हो रही है और उधर से गाड़ी निकली। हम लोग इधर एक्टिव हुए पूरे शिवसेना की टीम के साथ और हम मडरिया बाईपास में 100 मीटर पहले वो गाड़ी जो है तो यहाँ रेता वाली गाड़ी जब बैन लगा दी, इतने में जो है ड्राइवर कूद के भाग निकला और हम लोग गाड़ी पकड़ लिए। क्या ऐसा कुछ जान उनका खतरा तो नहीं रहा उस टाइम पर आप लोगों को? बिल्कुल जान का खतरा था। वो कुछ औजार भी रखा था अपने पास और 3 से 4 की संख्या में थे और एकदम बिल्कुल पूरी टीम में उस और गाड़ी के आगे पीछे 2 गाड़ियां भी फील्डिंग कर रही थी। और ये सब यहाँ से मिले हुए लोग हैं, सब जानते हैं, अपने बाईपास में ही कमरा लेके रह रहे हैं। अब ये छुपा नहीं है, लेकिन ये दुर्भाग्य का विषय है सीधी के लिए। शर्म की बात है कि टीआरपी लेने के लिए तो हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन अच्छे कामों के लिए अच्छे मतलब गौ माताएं हमारे सरेआम मर रही हैं, कट रही हैं, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है।
है ना। और हम तो सीधी पुलिस को भी कहना चाहते हैं कि इसमें कोई सहयोग नहीं था। कल के लिए हम लोग सतना तक गाय का पीछा किए थे और हम चुराहट पुलिस को फ़ोन किए कि भाई आप वहाँ बैरिकेडिंग कर दीजिए, तो हम सहयोग बिल्कुल पूरी तरह से नहीं मिल पाया, बल्कि रीवा एसपी साहब से बात हुई और वो पूरा 5-5 गाड़ी सीधी एसपी से भी बात हुई। सीधी जिला है, वो भी है यहाँ पे, लगातार पशु तस्कर चल रहा है, अभी भी चल ही रहा है। आज आप लोगों ने पकड़ा, कल पीछा भी किया था। विवेक है यहाँ पे, तो अगर बात की जाए तो क्या सीधी एसपी साहब से भी बात हुई थी इस मामले में? जी, इससे पहले बहुत सारी बातें हुई थी हमारी प्रशासन से। कभी उन्होंने दिखाया कुछ? बिल्कुल नहीं, कोई सहयोग नहीं। कोई सहयोग नहीं, बिल्कुल। तो साफ तौर पे ये चीज़ें जो है देखी जा सकती हैं। अभी हाल ही में यहाँ पर लगभग पुलिस की टीम मौजूद है, एक एएसआई और आरक्षक, अगर बात की जाए प्रधान आरक्षक, साथ ही साथ इधर भी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि पुलिस की टीम कुछ जो है देखी जा सकती है। मतलब कुल मिला के हम आपको बता दें कि इस वक्त जो है यहाँ पर मौके वारदात पर पुलिस तो ज़रूर है, लेकिन जब मुद्दे की बात होती है, जब पकड़ना होता है, तब पुलिस गायब रहती, पुलिस साथ नहीं दे पाती। हाँ, बड़ी शर्म की विषय है कि अभी 151 का केस होता तो निश्चित है पुलिस इस 151 वाले अपराधी को पकड़ लेती। मतलब या अगर कोई एक सीसी कोरेक्स लिए होता तो निश्चित है पुलिस पकड़ लेती। नहीं, मैंने जो रेत का वाहन जब भी पुलिस पकड़ती है उसे नहीं छोड़ती। उस पे जो है एक हाईवा आप कहीं देखिए रोड के किनारे, उस पर जो है लिपस्टिक का पेड़ और आम का पेड़, ये सब जाम आते हैं, बिल्कुल पौधे बड़े बड़े हो जाते हैं। लेकिन ये जो गौ तस्कर के वाहन है, ये घंटों में छूट कैसे जाते हैं? मतलब मुद्दे की बात यही है। अब ये इसमें क्या है कि आप न्यायालय है और ये इनकी लापरवाही है। कानून है अपना, इनमें कड़े से कड़े कानून बनना चाहिए, किसी जिसको राष्ट्रीय दर्जा मिलता है पशु में हमारी माता को। और इसमें और बहुत सारे हैं, जनप्रतिनिधियों को इसमें आगे आना चाहिए और इसमें इनकी रक्षा होनी चाहिए, गौ रक्षा होनी चाहिए। चलिए हम आपको बता दें कि यहाँ पर प्रमुख जो है देखा जा सकता है कि अब जो है इनको ले जाया जा रहा है छोड़ने के लिए उन गौशाला में, कि इनको हम ले जाकर छोड़ेंगे। पुलिस की टीम तैनात है यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ तो ये जवाब नहीं देंगे। मैं अगर लेके जाऊँ भी, अगर माइक में पूछूँ तो ये जवाब नहीं देंगे कि ये आखिर में पकड़ते क्यों नहीं है। मैं आपको बता दूं ये कोतवाली थाना की टीम यहाँ पर मौजूद है और जो देखा जा सकता है इनको लेकर के जा रहे हैं। मैं बात करने का प्रयास करूंगा। कहाँ ले जाएंगे सर, इनको कहाँ लेके जाना है? अभी तो पशुओं को वहाँ गौशाला ले जाएंगे। कौन से गौशाला ले जाएंगे? नोडिया बता रहे हैं, निबुआ में है, निबुआ वाली ले जाएंगे, वहाँ सुपुर्द कर देंगे ताकि इनको पानी आनी और सुरक्षित रखा जा सके, खाना दिया जा सके। वहाँ से भी लगभग कुछ दिन बाद ये बाहर आ जाएंगे, फिर से यही होता रहेगा। कल भी ऐसी एक जो है वाहन देखा गया, पुलिस उसमें असफल रही, पकड़ नहीं पाई। देखो, जितनी बार हम लोगों को सूचना मिलेगी और हम लोग भी हमेशा यही प्रयास करते हैं कि पशुओं को इस तरीके से न ले जाया जा सके। जागरूकता अभियान भी चलाते हैं और इस तरीके की सूचना मिलती है तो कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन पुलिस हर बार पकड़ क्यों नहीं पाती? हमेशा जब देखा जाता है तो आम जनता ही पकड़ती है। पुलिस कभी पशु तस्करों को खुद प्रेजेंट नहीं की कि हमने पकड़ लिया। नहीं, जनता पकड़ रही है, वो भी अच्छी बात है। जनता, नहीं, पुलिस को भी तो पकड़ना चाहिए। इससे एक चीज़ें हो जाती हैं कि जनता को ये लगता है कि पुलिस इसमें शामिल है, पुलिस खुद करवा रही है इसलिए पुलिस हाथ नहीं लगाती। नहीं, ऐसा तो कभी नहीं करती पुलिस भी हमेशा प्रयास करती है कि ऐसी घटनाएं ना हो, हमेशा प्रयास में रहती कि ऐसी अगर सूचना मिलती है तत्काल कार्रवाई की जाए। हाल ही में इनको छोड़ने का प्लान है? नहीं, इनको अभी गौशाला में रखाया जाएगा, सुपुर्द कर देंगे उनको, तो वहाँ पानी और इनको खाना पीना मिलेगा। आरोपियों का कुछ पता चला कि कौन? ट्रक जब्त करके इन पे कार्रवाई हो। क्या ये पता चला कि मालिक कौन था? अब इनका पूरा होगी विवेचना, तो उसमें पता चलेगा, नंबर से सर्च करेंगे। कोतवाली पुलिस जो है इस टाइम पर जांच पड़ताल कर रही है कि वाहन किसका है, कितने आरोपी थे साथ में, ये सारी चीज़ें जांच पड़ताल कर रही है। लगातार बने रहें, इसकी भी अपडेट देंगे कि आखिर इसमें कितने लोग मौजूद थे और कितने लोग साथ में काम करते हैं और मालिक कौन है और ये वाहन कब तक छूटेगा और इनको कहाँ ले जाया जा रहा है, उसकी भी विजुअल आपको देखने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।